Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Agni Prime. तो हम जानेंगे अग्नि प्राइम के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडाइजेनसली डेवलप न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम फ्रॉम ओडिशा कोस्ट। ये किस टाइप का मिसाइल है, इसको कहां से टेस्ट किया गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडाइजेनसली डेवलप न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को अग्नि प्राइम, जिसका नाम है, कहां से, ओडिशा के कोस्ट से। अग्नि प्राइम के की फीचर्स क्या है? इट इज अ टू स्टेज कैनिस्ट्रेट सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल विद डुअल रिडंडेंट नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। ये 2 स्टेज वाला आपका कैनिस्टर सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है जिसमें डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। ऑपरेशनल रेंज की अगर हम बात करें तो बिटवीन 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर का इसका ऑपरेशनल रेंज है। इट वाज लॉन्च बाय डीआरडीओ, इसको लॉन्च किया गया डीआरडीओ के द्वारा। इट वेट 50% लेस देन अग्नि 3 मिसाइल एंड हैज न्यू गाइडेंस एंड प्रोपल्शन सिस्टम। इसका वजन जो है वो 50% कम है अग्नि 3 मिसाइल से और इसमें न्यू गाइडेंस और प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है। इन एडिशन, सिंस इट इज कैनिस्टराइज्ड, it can be launched from rail or road, be stored for longer period and can be transported as per operational requirement. इसके साथ साथ क्योंकि ये कैनिस्टराइज है, इसको लॉन्च किया जा सकता है रेल या रोड से, इसको स्टोर किया जा सकता है लंबे समय के लिए और इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार। इट इज द 6th मिसाइल इन द अग्नि मिसाइल सीरीज ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल, और ये 6ठा मिसाइल है अग्नि मिसाइल सीरीज का। बैलिस्टिक मिसाइल का जो सीरीज है उसका ये 6th मिसाइल है। इट इज फर्स्ट डिक्लेयर्ड MIRV मिसाइल इन इंडिया मिसाइल आर्सेनल। इसको पहली बार डिक्लेयर किया गया था MIRV मिसाइल के तौर पे इंडिया के मिसाइल आर्सेनल पे। व्हाट आर अग्नि मिसाइल? ये अग्नि मिसाइल है क्या? दे आर द मेन स्टे ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी। ये आपका मेन स्टे है इंडिया के न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी का। दे आर लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन कैपेबल ऑफ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ये लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर वेपन कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। The first missile of the series Agni 1 was developed under the Integrated Guidance Missile Development Program and tested in 1989. जो पहला मिसाइल था इस सीरीज का अग्नि 1, इसको डेवलप किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के अंतर्गत और टेस्ट किया गया था 1989 में। After its success, the Agni series of missile got separated from IGMDP, seeing its strategic significance. और इसके सक्सेस के बाद जो अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल था इसको सेपरेट कर दिया गया IGMDP से, देखते हुए इसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को। इंडियन सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, जो भारत का सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, इसके बारे में हम जान लें। जैसे कि अग्नि मिसाइल हो गया, पृथ्वी मिसाइल हो गया, सौर्य मिसाइल हो गया, सूर्या मिसाइल हो गया, ये सब सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? A ballistic missile is a type of missile which use projectile motion to deliver warhead to a target. These weapons are guided only during relatively brief period. Most of the flight is unpowered. In contrast, cruise missile are jet propellant at subsonic speed throughout their flight. जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये आपका टाइप एक मिसाइल का जो कि यूज करता है प्रोजेक्टाइल मोशन को डिलीवर करने के लिए वारहेड को टारगेट तक। ये जो वेपन है वो गाइडेड होता है सिर्फ रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड के लिए, ज्यादातर फ्लाइट ये अनपावर्ड होता है इसका। जबकि क्रूज मिसाइल जो होते हैं वो जेट प्रोपेलेंट सबसोनिक स्पीड होते हैं पूरे फ्लाइट के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हम जानेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च रिलीज अ सीरीज ऑफ पेपर लुकिंग इनटू द काउज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया। जो पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, उन्होंने रिलीज किया है सीरीज ऑफ पेपर को जो कि देख रहा है जो काउजेस है पुअर परफॉर्मेंस को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज का भारत में। नीड फॉर एफिशिएंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आवश्यकता है एफिशिएंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। नॉर्थ गैंगेटिक बेल्ट है वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एंड रिवर। जो नॉर्थ गैंगेटिक बेल्ट है वहां पे वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी और रिवर पाए जाते हैं। ऑफ द टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटी 9 लाई इन द नॉर्थ गैंगेटिक बेल्ट। जो 30 सबसे पॉल्यूटेड सिटी है उसमें से 9 जो है आपका वो नॉर्थ गैंगेटिक बेल्ट में आते हैं। यमुना, दामोदर एंड स्वर्णरेखा हैव बीन मार्क्ड एज बायोलॉजिकली डेड रिवर विद पॉल्यूशन इंडिकेटर ओवर 5 टाइम्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। और जो यमुना है, दामोदर है और स्वर्ण रेखा है उसको मार्क किया गया है बायोलॉजिकली डेड रिवर के तौर पे, क्योंकि यहाँ का जो पॉल्यूशन इंडिकेटर ये बतलाता है कि 5 गुना अधिक है प्रिस्क्राइब लिमिट से पॉल्यूशन इस पे। हाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री लैकिंग द एबिलिटी टू मॉनिटर पॉल्यूशन कंट्रोल देमसेल्फ। और जो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है इंडस्ट्री का, जो कमी है उनके एबिलिटी को लेकर मॉनिटर करने का पॉल्यूशन कंट्रोल को उनके द्वारा। विथ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अ फोकस ऑन इंडस्ट्री लेड ग्रोथ, पॉल्यूशन कंट्रोल बिकम नॉन नेगोशिएबल।
और जो बहुत जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो किया जा रहा है, जो फोकस है इंडस्ट्री लेड ग्रोथ के ऊपर, इसके कारण पॉलिसी कंट्रोल जो है, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये नॉन नेगोशिएबल हो गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, 9, 11 का जो टारगेट है, 6 का सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, 9 का टारगेट है आपका सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन और 11 कहता है सस्टेनेबल सिटीज को। रीजन फॉर दी सब पार परफॉर्मेंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया। क्या रीजन है जो सब पार परफॉर्मेंस है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भारत में? हाई वैकेंसी रेट। जो हाई वैकेंसी रेट है विद 40% ओवरऑल वैकेंसी, द सिचुएशन इज पार्टिकुलरली डायर इन झारखंड, हरियाणा एंड बिहार, वेयर वैकेंसी कैन बी ओवर 95%। जो 40% ओवरऑल वैकेंसी है, लेकिन ये सिचुएशन जो है पार्टिकुलरली बहुत ज्यादा खराब है झारखंड, हरियाणा और बिहार के केस में, जहां पे वैकेंसी जो है वो 25% से अधिक है। इश्यू विद टॉप एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रॉब्लम है टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लैक ऑफ फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट लो एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। जो कमी है फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर की, इसके कारण लो एफिशिएंसी हो गया उनके परफॉर्मेंस में। 53% ऑफ द मेंबर आर पार्ट ऑफ पॉलिटिंग एजेंसी देमसेल्फ, लोकल बॉडी, इंडस्ट्री एंड पीएसयू, क्रिएटिंग ए पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो 53% मेंबर है वो खुद ही पार्ट है पॉलिटिंग एजेंसी के, लोकल बॉडी, इंडस्ट्री या पीएसयू के, इसके कारण क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा है। Frequent leadership transfer create exceptionally low office term and hinder the development and implementation of long term plan। और जो फ्रीक्वेंट लीडरशिप ट्रांसफर हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली लो ऑफिस टर्म को क्रिएट करता है, जिसके कारण प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म प्लान के। लो टेक्निकल एक्सपर्टाइज, टेक्निकल एक्सपर्ट कंस्टिट्यूट लेस देन 7% ऑफ मेंबर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू स्टैट्यूटरी मैंडेट ऑफ 50%। तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो सिर्फ लेस देन है 7% मेंबर स्ट्रेंथ के, जबकि स्टैट्यूटरी मैंडेट 50% का किया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज कमी है। पुअर मल्टी सेक्टोरल कंडीशन, जो बहुत खराब मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, जो कमी है डिटेल्स प्रोसीड्यूर के ऊपर, और एक जो क्वासी जुडिशियल नेचर जो कि क्रिएट कर रहा है लॉन्ग टर्म लिटिगेशन पीरियड को, ये सारे इसके प्रॉब्लम है। मेथड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, क्या मेथड है ताकि इंप्रूव किया जा सके इसके परफॉर्मेंस को? सॉरी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई है। बाय यूजिंग द पॉल्यूटर पे कॉन्सेप्ट, एजेंसी मस्ट गिव बैंक गारंटी विच कैन बी फोरफिटेड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। इट कैन फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर एचपीसीबी। यूज करके पॉल्यूटर पे कॉन्सेप्ट को एजेंसी जो बैंक गारंटी दे सकते हैं, जो कि फॉरफिट कर लिया जाएगा अगर नहीं पालन किया जाता है, तो ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हो सकता है उनके रेवेन्यू का एचपीसीबी के लिए। फिक्स टर्म होना चाहिए टॉप एडमिनिस्ट्रेटर का, ताकि इंप्रूव किया जा सके सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को। एक डिटेल प्रोसीड्यूर, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और लेजिस्लेशन होना चाहिए रिड्यूस करने के लिए लिटिगेशन को। स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए ताकि इंप्रूव किया जा सके टेक्निकल स्ट्रेंथ को और इंप्रूव किया जा सके ओवरसाइट को। कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर के लिए ताकि इंप्रूव किया जा सके कोऑर्डिनेशन को। पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया, Pollution Control Board are established as a statutory body with power under the Air Pollution Control Act, Water Pollution Control Act and Environmental Protection Act of 1986। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसको स्टैब्लिश किया गया है कि स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे, जिसको पावर जो है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट और एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1986 के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 51A क्लॉज डी प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आर्टिकल 51A क्लॉज जी है, ये कहता है प्रोटेक्ट और इंप्रूव करने के बाद नेचुरल एनवायरनमेंट को। आर्टिकल 48A प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसमें कहा गया प्रोटेक्ट किया जाए, इंप्रूव किया जाए एनवायरनमेंट को और सेफगार्ड किया जाए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंट्री का। आर्टिकल 21 राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, जो आर्टिकल 21 कहता है, जो कि फंडामेंटल राइट है कि हमारे पास अधिकार है हेल्दी एनवायरनमेंट का। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? Pollution control is essential to ensuring sustainable economic growth without impacting the ecosystem negatively. Pollution Control Agency must not only focus on reducing negative linkage but also aid the development of positive one. जो पॉल्यूशन कंट्रोल है वो सेंटर है हमारे इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, और इनको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। जो इकोसिस्टम पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं होना चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसी को सिर्फ फोकस नहीं करना होगा रिड्यूसिंग नेगेटिव लिंकेज को, बल्कि मदद करना होगा डेवलप करने के लिए पॉजिटिव वन को, तभी इसको टैकल किया जा सकता है। काशी तमिलनाडु बॉन्ड, तो जो काशी और तमिलनाडु के बीच में बॉन्ड है इसको हम समझेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन द काशी तमिलनाडु सिविलाइजेशन लिंक एज ए पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया एक प्रोग्राम को ताकि मजबूत किया जा सके काशी तमिलनाडु सिविलाइजेशनल लिंक को। ये आपका पार्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव का। काशी, ओल्ड नेम ऑफ वाराणसी, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ होली गंगेज, वाराणसी इज रिगार्डेड एज अमंग द होलिएस्ट ऑफ द हिंदू सिटी।
जो काशी जिसका पुराना नाम वाराणसी था, वो लोकेटेड आपका बैंक ऑफ होली गंगेस वाराणसी के पास, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है कि ये वन ऑफ द होलिएस्ट सिटी में से एक है हिंदू सिटी में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में हम जान ले। इट वॉज लॉन्च बाय पीएम इन 2015 ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में 140 बर्थ एनिवर्सरी के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To celebrate the unity and diversity of our nation and to maintain the strengthen the fabric of traditionally existent emotionally bond between people of our country। कि सेलिब्रेट किया जाए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हमारे नेशन का, और मेंटेन किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए जो फैब्रिक है ट्रेडिशनली एग्जिस्टिंग इमोशनल बॉन्ड का पीपल और हमारे कंट्री के बीच में। टू क्रिएट एन एनवायरमेंट विच प्रमोट लर्निंग बिटवीन स्टेट बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस। और क्रिएट करना एक ऐसा एनवायरमेंट को जो प्रमोट करे लर्निंग को स्टेट के बीच में शेयर करते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंसेस को। क्या फीचर हम इसको जान ले। ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विल बी कवर अंडर द प्रोग्राम। देयर विल बी अ पेयरिंग ऑफ स्टेट यूनियन टेरी एट द नेशनल लेवल एंड दिस पेयरिंग विल बी इन इफेक्ट फॉर 1 year और टिल द नेक्स्ट राउंड ऑफ पेयरिंग। जो सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसको कवर किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत। पेयरिंग होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में नेशनल लेवल पे, और ये जो पेयरिंग है वो इफेक्ट में होगा ईयर से नेक्स्ट राउंड ऑफ पेयरिंग तक के लिए। The state union territory level pairing would be utilized for state level activity। और जो स्टेट यूनियन टेरिटरी लेवल पेयरिंग होगा इसका उपयोग किया जाएगा स्टेट लेवल एक्टिविटी के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पेयरिंग वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट लेवल पेयरिंग। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पेयरिंग होगा वो इंडिपेंडेंट होगा स्टेट लेवल पेयरिंग से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरपोल लॉन्चेस फर्स्ट इवर मेटावर्स। इंटरपोल ने लॉन्च किया है पहला इवर मेटावर्स को, जानेंगे इसके बारे में हम। इंटरपोल अनवील द फर्स्ट इवर मेटावर्स स्पेशली डिजाइन फॉर लॉ एनफोर्समेंट वर्ल्ड वाइड एट द 90th जनरल असेंबली इन दिल्ली। तो कहां पे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरपोल ने अनवील किया है पहला इवर मेटावर्स को, स्पेसिफिकली इसको डिजाइन किया गया है लॉ एनफोर्समेंट के लिए पूरे विश्व के लिए 90th जनरल असेंबली के दौरान दिल्ली पे। की हाईलाइट इसका क्या है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है पार्टनर विद इंटरपोल ऑन मेटा। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने पार्टनरशिप किया इंटरपोल के साथ मेटा के लिए। वर्चुअल टूर इट अलाउ द रजिस्टर यूजर टू टेक अ वर्चुअल टूर ऑफ इस जनरल सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर इन फ्रांस लायन। ये अलो करेगा इसके रजिस्टर यूजर को कि वो वर्चुअल टूर करे इसके जनरल सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर का फ्रांस लायन पे। इंटरेक्ट विद अदर ऑफिसर वाया देयर अवतार। इंटरेक्ट किया जा सकेगा दूसरे ऑफिसर से उनके अवतार के माध्यम से। टेक ट्रेनिंग कोर्सेज इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड अदर पॉलिसिंग स्किल इट सेड। ट्रेनिंग कोर्सेज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और अदर पॉलिसिंग स्किल में इसके मदद से किया जा सकेगा। सिक्योर क्लाउड द फैसिलिटीज प्रोवाइड थ्रू द ग्लोबल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर क्लाउड। जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाएगा ग्लोबल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सिक्योर क्लाउड के द्वारा। क्रिएशन ऑफ एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑन द मेटावर्स। क्रिएट किया जाएगा एक एक्सपर्ट ग्रुप को मेटावर्स के लिए जो रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सर्न को लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर ग्लोबल स्टेज पे, और ये इंश्योर करेगा कि जो न्यू वर्चुअल वर्ल्ड है वो सिक्योर हो डिजाइन के माध्यम से। चैलेंजेस फॉर मेटावर्स, क्या चैलेंज है मेटावर्स को लेके। सोशल इंजीनियरिंग स्कैम, जो स्कैम हो रहा है सोशल इंजीनियरिंग को लेके बहुत बड़ा चैलेंज है। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और मिस इन्फॉर्मेशन, ये कुछ चैलेंजेस है। लिस्ट ऑफ पॉसिबल क्राइम लाइकली टू एक्सपेंड, तो पॉसिबल क्राइम है जो कि एक्सपेंड हो सकता है इसके कारण। तो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के खिलाफ जो क्राइम है, डाटा थेफ्ट, डाटा का चोरी हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, काउंटर फिटिंग, रैंसमवेयर, फिशिंग और सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट, ये सब हो सकता है मेटावर्स के कारण। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वर्क विद स्टेक होल्डर, यानी स्टेक होल्डर के साथ काम करने की आवश्यकता है। टू सेव द नेसेसरी गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड कट ऑफ फ्यूचर क्रिमिनल मार्केट बिफोर दे आर फुल्ली फॉर्म। सेव करना होगा एक नेसेसरी गवर्नेंस फ्रेमवर्क को और कट ऑफ कर देना होगा फ्यूचर क्रिमिनल मार्केट को उसके बनने के पहले ही। मेटावर्स है क्या, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर रियल वर्ल्ड इनटू डिजिटल रिम, प्रोवाइडिंग एन इमर्सिबल मल्टी यूजर एक्सपीरियंस फॉर एनीवन एक्सेसिंग इट अराउंड द ग्लोब। जो मेटावर्स है आपका ये एक एक्सटेंशन है हमारे रियल वर्ल्ड का डिजिटल रियल पे। ये प्रोवाइड करता है हमको एक इमर्सिव मल्टी यूजर एक्सपीरियंस को, किसी को भी जो एक्सेस करेंगे इसको पूरे ग्लोब में। एक्सेसिंग द वर्चुअल वर्ल्ड रिक्वायर द इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइस, और एक्सेस करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड को आवश्यकता होती है इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस की। द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, और जो टेक्नोलॉजी इसके पीछे है उसको ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बारे में। द यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दी टेक एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वेस्ट। जो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने इनॉग्रेट किया है टेक एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को, जो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के वेस्ट से। उस प्लांट के बारे में हम जान ले तो
सिटी को, कैपिटल सिटी को गार्बेज फ्री बनाने के लिए जो प्लांट है वो मदद कर रहा है डिस्पोज करने में 2000 मेट्रिक टन कार्बन को पर डे, और ये जनरेट कर रहा है अप टू 25 मेगावाट ग्रीन एनर्जी को। जो वेस्ट टू वेल्थ मिशन है, ये वन ऑफ द 9 साइंटिफिक मिशन में से एक है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेटिव एडवाइजरी काउंसिल का। इसका मकसद है आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना, डिप्लॉय करना टेक्नोलॉजी को जो कि ट्रीट करे वेस्ट टू जनरेट एनर्जी के लिए, रिसाइकिल करे मटेरियल को और एक्सट्रैक्ट करे रिसोर्स के वैल्यू को। यही इसका मेन मकसद है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.